गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे। ठीक है, चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे न्यूमेरिकल्स, है ना। इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट 2 वीडियो आज है। इलेक्ट्रिसिटी का न्यूमेरिकल्स का पार्ट 2 वीडियो है ना। और आशा करते हैं कि जो भी न्यूमेरिकल्स पिछले वीडियो में हमने बताया वो आपको समझ में आया होगा, है ना। और बहुत सारा जो 4 ही सवाल बताए थे, लेकिन 4 सवाल काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल थे और चारों सवाल पे अलग अलग फार्मूलाज यूज थे। ठीक है, तो आज भी हम लोग पढ़ेंगे, है ना। आज का जो सवाल है, पहला सवाल, चलिए समझते हैं। ठीक है, चलिए। तो पहला सवाल आपका है, एक सर्किट डायग्राम है। ये सर्किट डायग्राम आप लोग देख रहे हैं, इसमें आपको टोटल रेसिस्टेंस निकालना है, सर्किट का टोटल करंट निकालना है और पोटेंशियल डिफरेंस R1 के बीच क्या पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो निकालना है। उसे निकाल क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले इसमें डायग्राम को समझने वाली बात है। देखिए, ये आप देख रहे होंगे, ये जो है ये दो रेसिस्टेंस पैरेलल में कनेक्टेड है और ये सीरीज में, ये एक दूसरे के पैरेलल में, ये सीरीज में। 6 वोल्ट का मतलब वोल्टेज जो है 6 वोल्ट का है। एक बैटरी लगा हुआ है, ठीक है, वो 6 वोल्ट का है, ठीक ना। चलिए तो अब सॉल्व करते हैं। पहला हमको निकालना है आपका टोटल रेसिस्टेंस। तो कैसे निकालेंगे? पहले तो ये देखेंगे कि ये आपका क्या है, पैरेलल में है। तो ये अगर हम टोटल इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस पैरेलल का अगर निकाल लेते हैं तो अच्छा होगा। ठीक है, तो चलिए निकालते हैं। जैसे देखिए 1/R, आप लोग पैरेलल का फॉर्मूला जानते हो कि 1/R इक्विवेलेंट बराबर होता है 1/R का इक्विवेलेंट क्या होता है 1/R। वहाँ पे तो R2 है तो R2 लिखेंगे, 1/R2 प्लस 1/R3। आप अगर 1 रहता है तो 1 लिखते हैं, 2 रहता है तो 2 लिखे हैं, है ना। 2 है तो 2 है, 2 यहाँ पर है तो इसीलिए 2 लिखे हमने, है ना। और अब जितना भी रेसिस्टेंस इसमें कनेक्टेड होगा उतना बढ़ते चला जाता है ना। प्लस R प्लस 1/R1 प्लस 1/R2 1/R3 1/R4 प्लस करते जाते हम लोग, है ना। और पैरेलल में क्या करते हैं, हम उसका टोटल रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं। चलिए ये बनाते हैं। ये आपका क्या हो जाएगा, R इक्विवेलेंट 1/R प्लस 1/8। R2 में क्या है 8 है और R3 की जगह क्या है 1/12, 1/12 होगा। ठीक है, तो R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा आपका, इसका तो एलसीएम लेंगे हम, इसका एलसीएम लेंगे तो 24 होगा। ये 3 और ये 2, इसका 3 और ये 2 हो गया। तो R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा आपका 5/24। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा आपका 24/5। 24/5 को अगर आप काटिएगा तो आपका पॉइंट में आ जाएगा 4.8 ओम। इसका यूनिट लिखना नहीं भूलिएगा आप लोग, 4.8 ओम आया। ये पैरेलल का है, ये पैरेलल का है, ठीक है, ये पैरेलल का है। पहला सवाल ये बना रहे हैं, ये नंबर, तो ये पैरेलल का हो गया। ठीक है, अब देखिए, अगर ये पैरेलल का तो निकल गया। अब हमको देखिए, अगर इसको इसी डायग्राम को कुछ ऐसा बना दें हम, ठीक है, 6 वोल्ट का कनेक्ट है, प्लस माइनस कैस पॉजिटिव टर्मिनल से करंट पास होता है। ये आपका R1 कितना दिया हुआ है 7.2। अब मान लीजिए इसको हम R2 मान लेते हैं, तो ये आपका निकल गया 4.8 ओम। ये आपका निकल गया। ठीक है, देखिए ये सीरीज का क्या होता है, R इक्विवेलेंट सीरीज में, सीरीज क्योंकि अब ये सीरीज में हो गया, तो सीरीज में R इक्विवेलेंट क्या होता है R1 जोड़ देते हैं, जो रेसिस्टेंस जितना ओम का कनेक्टेड है उसको हम लोग जोड़ देते हैं। तो देखिए ये आपका 7.2 ओम हो गया प्लस 4.8 ओम हो गया, 10 12 ओम हो जाएगा आपका, 12 ओम।
ठीक है 12 ओम। तो टोटल रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा, टोटल रेसिस्टेंस ऑफ द सर्किट, टोटल रेसिस्टेंस ऑफ द सर्किट क्या हो जाएगा आपका 12 ओम हो गया आपका टोटल रेसिस्टेंस ऑफ द सर्किट 12 ओम। अब आपको निकालना है टोटल करंट, टोटल करंट निकालना, तो टोटल करंट का करंट निकालना है। तो देखिए मेरे पास है क्या आपका आर टोटल रेसिस्टेंस हमारे पास है ना, टोटल रेसिस्टेंस है हमारे पास 12 ओम। ठीक है कितना का, देखिए ये आपका पोटेंशियल डिफरेंस हो गया है ना, वोल्ट में है पोटेंशियल डिफरेंस कनेक्टेड है यहाँ पर सर्किट से। तो आपको दिया हुआ पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि V आपको दे दिया आपको 6 वोल्ट। ठीक है अब आपको निकालना है I निकालना है। तो रेसिस्टेंस पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच में क्या रिलेशन है ना, ओम्स लॉ से पढ़े होंगे, ओम्स लॉ में कि V = I × R। ठीक है हमें ये पता है ये निकालना है। तो पोटेंशियल डिफरेंस आपको 6 हो गया, I निकालना है और ये R 12 ओम हो गया। I यहाँ से आप आसानी से निकाल सकते हैं है ना, 6 वोल्ट बाई 12 ओम। तो हो जाएगा आपका 0.5 एम्पियर, 0.5 एम्पियर आपका आ गया। ठीक है ये हमने निकाला टोटल करंट निकल गया आपका, टोटल करंट आपका ये निकल गया टोटल करंट। ठीक है ये टोटल करंट हो गया आपका, टोटल करंट हमने निकाला 0.5 एम्पियर। लास्ट पूछ रहा है आपका पोटेंशियल डिफरेंस, पीडी मतलब पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1 से निकालना है, इससे पोटेंशियल डिफरेंस। तो मान लीजिए R1 आपका दिया हुआ 7 ये C नंबर बना रहे हैं 7.2 ओम ये दिया हुआ R1। हमें करंट पता है 0.5 एम्पियर, तो वोल्टेज नहीं निकल जाएगा, आराम से निकल जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस का दूसरा ही नाम वोल्टेज भी होता है और इसको भी से दिखाते भी हैं है ना। तो पोटेंशियल डिफरेंस आपको निकालना है अक्रॉस R1। तो हम लोग यही फार्मूला ये तीनों के बीच में, तो यही एक फार्मूला है ओम्स लॉ वाला। तो V = IR हम लोग लगा सकते हैं। तो V तो निकालना है, I आपको 0.5 दिया हुआ है और ये 7.2 10 10 35 बाई 100 होगा ना। देखिए तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 10 और इसको इसे 36 आएगा 36। तो आपको 1 0 से 1 0 कट गया। तो ये 3.6 वोल्ट, ये जो पोटेंशियल डिफरेंस आपका निकला ये आपका 3.6 वोल्ट आपका पोटेंशियल डिफरेंस निकला। कैसे सॉल्व हुआ ये सीखें। इसमें सीखने वाली और भी क्या क्या बातें हैं वो बताना चाहेंगे हम। कि पहले डायग्राम को समझना है कि जो भी क्वेश्चन के अनुसार जो भी डायग्राम दिया हुआ है, ये गिवन डायग्राम था, हमने ये बनाया है, ये गिवन था। ठीक है तो ये पहले देखें कि पैरेलली में कनेक्टेड, तो पहले हमने पैरेलल निकाल लिया टोटल इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस पैरेलल में। फिर देखिए सीरीज में कनेक्टेड हो गया तो सीरीज निकाल लिए है ना, दोनों को जोड़ दिए, टोटल रेसिस्टेंस ऑफ द सर्किट निकल गया। इसमें सीखने वाली क्या बात है, ये फार्मूला अगर आपको याद है तो आप आसानी से सॉल्व कर पाइएगा। ये फार्मूला याद करना होगा आपको, ये फार्मूला सीरीज का और पैरेलल का और सीरीज का फार्मूला याद करना होगा। ठीक है और क्या याद कीजिए कि आप यूनिट लिखिए, जो ये यूनिट ओम होता है रेसिस्टेंस का वो लिखना ना भूलें। ठीक है दूसरा बात हम निकाले हैं हम टोटल करंट। टोटल करंट में ये फार्मूला यूज हुआ जो काफ़ी इम्पोर्टेंट ओम्स लॉ से आया था, ये ओम्स लॉ से आया है ना।
ओम्स लॉ से आया है, हमने इसको टोटल करंट निकाल लिया। इसका करंट का यूनिट याद रखिए आप, सब चीज़ का यूनिट जरूर याद रखिए। इसमें भी ये फॉर्मूला जो यूज हुआ है ना, तो ये सब आपको याद रखना होगा, ठीक है। डायग्राम कैसे, पहले डायग्राम को समझिए, है ना। तो यहाँ तक तो समझ में आ गया, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, अगला सवाल बताते हैं। चलिए अगला सवाल हम देखते हैं। देखिए इसमें आपको क्या करना है, व्हाट विल बी द करेंट ड्रॉन, करेंट निकालना आपको। करेंट ड्रॉन बाय द इलेक्ट्रिक बल्ब ऑफ 40 वाट, है ना, व्हेन इट इज कनेक्टेड टू द सोर्स ऑफ 20 वोल्ट, है ना। तो देखिए इसमें पहले बात तो निकालना आपको करेंट है, ठीक है। गिवन आपको वाट में जब है तो किसका यूनिट वाट होता है, पावर का, तो आपको पावर दे दिया है 40 वाट, और ये कनेक्टेड एक सोर्स से 20 वोल्ट, यानी कि ये पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग बोलेंगे 20 वोल्ट आपको दिया हुआ है। तो ये तीनों के बीच में क्या रिलेशन है, हम जब इलेक्ट्रिक पावर पढ़ा रहे थे तो बताए थे इलेक्ट्रिक पावर का फॉर्मूला, कि इलेक्ट्रिक पावर बराबर होता है V इंटू आई। इलेक्ट्रिक पावर बराबर होता है V इंटू आई। तो आपको ये दिया हुआ है 40 वाट, ये दिया हुआ है 20 वोल्ट, तो ये आसानी से आप आई निकाल सकते हैं। तो आई बराबर क्या हो जाएगा, 40 इधर पहले से है, 20 वोल्ट आ गया, तो ये आपका 2 एम्पियर आंसर। बहुत इजी सा सवाल है, लेकिन इजी सवाल तो है, लेकिन ये सवाल में याद करने वाली बात क्या है, आपका ये फॉर्मूला है ना, इलेक्ट्रिक पावर का जो फॉर्मूला होता है, ये इलेक्ट्रिक पावर का 3 फार्मूला होता है, ये पहला फार्मूला है, ठीक है। इलेक्ट्रिक पावर का 3 फार्मूला होता है, ये पहला फार्मूला हमने बताया, ठीक है। ये तो समझ में आ गया होगा, है ना। और इसका यूनिट हम बार बार बोल रहे हैं, यूनिट जरूर याद रखिए। अगला देखिए, अगला जो सवाल है ये कह रहा है इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड इतना वोल्ट यानी पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है, इतना वाट यानी पावर दिया हुआ है। पहले जो दिया हुआ क्वेश्चन बनाते कैसे, सॉल्यूशन कैसे करते हैं इसका हम लोग। जो भी सॉल्यूशन होता है, देखिए जो भी सॉल्यूशन, पहले जो गिवन है उसको लिख लिया कीजिए। ये देखिए हमको दे दिया यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस 200 वोल्ट, पावर दे दिया गया 100 वाट, ऑपरेटेड इतना वोल्ट, व्हाट इज द पावर कंज्यूम्ड टुडे, ठीक है। देखिए पावर इस केस में पूछ रहा है, लेकिन पहला केस में तो आपको निकालना होगा पहला। लेकिन पावर जब पूछ रहा है ना, तो पावर पूछ रहा है तो उसके लिए देखिए पावर के लिए करंट भी तो चाहिए। देखिए V P है ना, V P और I है ना, V P और I है ना, I निकालना इसमें जरूरी है, ठीक है, I निकालना जरूरी है। तो आई के कैसे निकालेंगे हम लोग, कैसे हम लोग आई इसको निकालते हैं, वो बारी बारी से हम लोग सीखेंगे। देखिए इसमें हुआ क्या, आई निकाल आसानी से इसी फार्मूला से आई निकाल सकते हैं। P बराबर V इंटू आई जो दिया हुआ, P आपको 100 वाट, ये 200 और ये इंटू आई है ना, ये आई दे दिया। तो देखिए आई हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं 100/200, तो आपको आएगा कट कर 0.5, 1/2 एम्पियर, जितना एम्पियर। करेंट पता चल गया हमको, है ना, करेंट पता चल गया। लेकिन दूसरे केस में भी व्हेन इट इज ऑपरेटेड पावर, अब पावर पूछ रहा है, ये आपका फर्स्ट केस है, ठीक है। फर्स्ट केस में हम लोग करेंट निकाला है ना, करंट निकाल लिया हमने, ठीक है। अब देखिए पावर पूछ रहा है, लेकिन देखिए
पावर पूछ रहा है तो हम देखिए पावर का एक और फॉर्मूला हम लोग जानते हैं। पावर का एक और फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, ठीक है। तो पावर का एक और जो फॉर्मूला होगा है ना, वो हम लोग यहाँ से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो लेकिन ये पूछ रहा है व्हेन इट इज ऑपरेटेड पावर कंज्यूम, कितना पावर कंज्यूम होगा, ठीक है। हमें कितना पावर कंज्यूम होगा उसको निकालना होगा। ये सारे ऑप्शन आपका दिया हुआ। तो देखिए हमें करंट पता चल गया 0.5 एम्पियर, है ना। हमें रेसिस्टेंस भी नहीं पता है ना, रेसिस्टेंस भी हमें नहीं पता है। क्योंकि देखिए जब भी ये फॉर्मूला को सॉल्व करते हैं, करंट तो हमने निकाल लिया, लेकिन रेसिस्टेंस का भी एक केस आता है कि जब देखिए इस ये तो केस सही है, लेकिन यहाँ से आप रेसिस्टेंस भी निकाल सकते हैं। जैसे कि देखिए कहा जाए 200 वोल्ट है, हो गया ये। पी जो है आपका 100 वाट। यहाँ से देखिए आई भी निकाल सकते हैं आप, आर भी निकाल सकते हैं, नहीं आर भी निकालने हैं, आर निकाल लेंगे तो आर कितना होगा, आर निकाल के एक फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे पावर का, v²/r। पावर जब हम इलेक्ट्रिक पावर जब पढ़ा रहे थे तो बताए थे, है ना, v²/r। तो जो v²/r आया, ये v जो है, v आपका देखिए v 200 वोल्ट, r नहीं पता है, पावर 100 वोल्ट, पावर 100 वाट, पावर 100 वाट। यहाँ से आप r निकाल सकते हैं, 200 कितना हो जाएगा, 420 इतना कुछ होगा बाई 100, है ना। तो ये r आपका 400 आएगा, इतना ओम, ठीक है। देखिए इसमें क्या हुआ कि ये दूसरा फॉर्मूला आपका यूज हुआ इसमें, ठीक है। अब देखिए अब हम इस पावर को निकालते हैं। पावर को निकालना है, देखिए अब हम इस पावर को आसानी से क्या करते हैं, निकाल लेते हैं। तो आप आसानी से निकाल लीजिएगा इसको, बहुत आसान सा तरीका है इसको निकालने का, है ना। पावर का देखिए ये आपका वोल्टेज दिया हुआ है भी, जब 110 वोल्ट, रेसिस्टेंस मान लीजिए इसी पे निकाल देते हैं 400 ओम पर ही। तो यहाँ से भी पावर आप निकाल सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे पावर आपका हो जाएगा कितना, v² यानी कि 110², ठीक है ना। नहीं तो देखिए अगर और भी देखिए दो मेथड से बन सकता है, दो मेथड से, एक इस केस से बन सकता है और एक इस केस से, इसका स्क्वायर बाई r 400, ये आपका पहला केस हो गया। इससे भी आप पावर निकाल सकते हैं, जो फॉर्म आएगा वो आंसर हो जाएगा। दूसरा केस क्या है, देखिए पावर का क्या होगा, v × I से भी निकाल सकते हैं, क्योंकि हमने करंट निकाल लिया है। नहीं तो जब करंट निकाल लिया है तो देखिए ये आपका 110 वोल्ट, जब 110 वोल्ट पे तो कितना पावर कंज्यूम होगा वो पूछ रहा है, ठीक है। और ये कितना करंट 0.5 एम्पियर, इस पर भी आप निकाल सकते हैं, ठीक है। इस पर भी आप पावर जो है निकाल, देखिए 110 वोल्ट है, ये कितना एम्पियर आया था, 0.5 55 वाट होगा। तो ऑप्शन गलती हो गई क्या, 55 यहाँ पे, चलिए 55, ये ऑप्शन गलत है, 55 वाट आपका आंसर आएगा, है ना। तो इसी तरह सॉल्व कीजिए, है ना, बहुत सारा सवाल बताया जाएगा आगे क्लास में, ठीक है। तो वीडियो ज़रूर पसंद आया हो तो उसको चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा,
इसमें देखिए, इसमें बहुत सारे सीखने वाली भी बातें हैं। ये फॉर्मूला, ये फॉर्मूला, ये फॉर्मूला देखिए जो है, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है इलेक्ट्रिक पावर। ये भी जो सेकंड फॉर्मूला इसको है ना। एक और फॉर्मूला होता है जो आगे क्लास में हम उस पर भी क्वेश्चन बनाएंगे, है ना। तो चलिए, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, अपने फैमिली का ध्यान रखें। जय हिंद।